बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर बहुत मजे का टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो सब स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल रहती है, क्लास फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट्स के लिए और क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए भी, कि सर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर को कैसे यूज कर सकते हैं। और ये सिर्फ 10th और फर्स्ट ईयर पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये सेकंड ईयर के अंदर भी और बीएस लेवल के अंदर भी कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चंस आ सकते हैं और हम कैसे किसी इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये समझना जरूरी है कि हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते किससे हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर कहा जाता है कि किसी स्क्वायर को कंप्लीट करना, कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्क्वायर को कंप्लीट करना। अब इसका मतलब क्या कि स्क्वायर को कंप्लीट करना, तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग फॉर्मूला नहीं पढ़ते ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। इसी तरह अगर क्यूब का पढ़े तो ए प्लस बी का होल क्यूब, लेकिन वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर नहीं है क्योंकि वो क्यूब की बात हो रही है। तो स्टूडेंट, जब स्क्वायर का जिक्र होगा तो हम स्क्वायर को डिस्कस करेंगे, जब क्यूब का जिक्र होगा तो हम क्यूब को डिस्कस करेंगे। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर को कंप्लीट करना। थोड़ा सा बात को खोल देता हूँ। देखिए ए एक्स, हमारे पास क्या स्टूडेंट्स है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास स्क्वायर क्या होगा, कंप्लीट हुआ है। ये ओपन है, ये स्क्वायर सारा ओपन है और ये इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर हुई है। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े हम लोग तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर हम लोग पढ़ते हैं तो ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्यों कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। मसलन हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हम ऐसे इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ क्या ताल्लुक है। देखिए यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर यूज हुआ है, मतलब हमारे पास वहां पे फॉर्मूले के अंदर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एक्स है हमारे पास। यहाँ पे अगर एक और स्क्वायर होता तो हम फॉर्मूला क्लोज कर सकते थे। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये नंबर है ना, इसको मैं स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। अभी हम एक ना एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर इसको मैं स्क्वायर बना के, स्क्वायर बनाने के बाद मैं इनके ऊपर ये फॉर्मूला क्लोज करूंगा और फॉर्मूला क्लोज करने के बाद मैं एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूंगा इजीली। तो कैसे हो सकता है, हम कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर को कर सकते हैं, तो मैं वो सिखाने वाला हूं आप लोगों को एग्जांपल। और इसके ऊपर मैं मजीद पहले भी वीडियो बना चुका हूं। अगर मैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर करूं तो आप लोगों को वो मैं सिखाता हूं कि कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर होती है, ठीक है। इसी को सॉल्व करूंगा और इसी चीज से हमारे पास नई चीज बनेगी, वो बनेगी फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये चीज, इससे ये चीज बनेगी हमारे पास। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा। यहाँ पे कितने एक्स है, 2 एक्स है, इसके आंसर भी 2 है, प्लस माइनस, ठीक है। इसका मतलब प्लस माइनस 2 आंसर्स हैं हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहने का मकसद क्या है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर यूज हुआ है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि फॉर्मूला को कुछ इस तरह बनाना है और हम लोगों ने इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी है। मैं कोई कांस्टेंट नंबर की भी इक्वेशन कर सकता हूँ, लेकिन इसको करने का मकसद ये है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कि आपके पास अगर इसके अलावा कोई और इक्वेशन आ सकती है, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ये हमारे पास सी 5 कर ले, तो आप ए को कंसिडर कर ले 2, बी को कंसिडर कर ले 2 और सी को कंसिडर कर ले 5। तो आप इसको फिर खुद ब खुद सॉल्व कर पाएंगे। मसलन ये कैसा है कि ये हमारे पास फॉर्मूला कहला सकता है। आपके पास जैसे मर्जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आप इसके अंदर वैल्यू पुट करें, फिर इसी के मेथड को फॉलो करें और ये चीज बनेगी। और इस चीज को आप लोग सिंप्लीफाई करके तो आपके पास एक्स के 2 आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर किसे कहते हैं, स्क्वायर को कंप्लीट करना कैसे किया जाता है। आते हैं, इस बोर्ड को मैं साफ कर लेता हूँ और हम लोगों के पास ये कैसे सॉल्व होता है, तो हम इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। पहले पहले इसको कर लेते हैं हम लोग रिमूव। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल से बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। अगर आप लोगों को चीजों की समझ आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास क्या, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू करूंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज है हमारे पास 5 स्टेप आप लोगों ने सिर्फ याद रखने हैं, 5 कर ले, हाँ 5 स्टेप जो आपको फिंगर टिप्स पे रहेंगे, ठीक है। और वो साथ साथ हम लिखते रहेंगे। 3 बातें पहले सीखनी है। पहला ये कि इसके ऊपर भी कोई ना कोई वर्क होगा, इसके ऊपर भी वर्क होगा, इसके ऊपर भी वर्क होगा। वर्क होने के बाद जो चीज है वो हम यहाँ लिखते जाएंगे। अब कैसे वर्क होता है और वर्क से मतलब क्या है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। मैं मार्कर चेंज करूँ। सबसे पहला स्टेप 1 है आपके पास। स्टेप 1 ये है कि हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वैल्यू डिवाइड ऑन ईच टर्म, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू को डिवाइड करना ईच टर्म के साथ, ठीक है। यहां से ये डिवाइड, ए और ए कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए। पहला स्टेप बस इनफ। जिस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आपने क्या करना है, कांस्टेंट नंबर जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट नंबर है
उसको डिवाइड कर देना ईच टर्म के साथ, मैंने डिवाइड कर दिया। अब इस ए के साथ अक्सर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप 1 को डिवाइड कर ले, कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो 1 को डिवाइड कर ले। तो आई होप यहां तक आप लोगों को फर्स्ट स्टेप की समझ आ चुकी होगी कैसे हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप करना है। स्टेप 2 के अंदर इसके ऊपर काम हो गया। स्टेप 2 है, स्टेप 2 के अंदर ये करना है कि शिफ्टिंग करनी है, शिफ्टिंग कांस्टेंट अदर साइड, कांस्टेंट अदर साइड, ठीक है। कांस्टेंट को शिफ्ट करना है दूसरी साइड पे, तो ये इस इक्वेशन में से शिफ्ट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाई ए, ठीक हो गया। उधर जाके माइनस का हो गया, उधर जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया। 2 स्टेप्स हो गए, इसके ऊपर भी वर्क हो गया। तीसरा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेप 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप एंड यू लर्न दिस कि द स्टेप नंबर 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मसलन इन दोनों के ऊपर कोई ना कोई वर्क हो गया, दैट्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर के ऊपर भी और कांस्टेंट भी, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वैल्यू मल्टीप्लाई बाय हाफ, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वैल्यू मल्टीप्लाई बाय हाफ, हाफ। अब हाफ क्या चीज है, हाफ कहते हैं हम लोग 1/2 को, बेशक आप 1/2 यहां पे लिख ले कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू को क्या करना है हम लोगों ने, हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, bx स्क्वायर है ना, और bx है ना, तो इसके साथ सिर्फ b कंसीडर होगा, तो मैं क्या करूंगा, b मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। तो कटिंग नहीं हो रही, कटिंग करनी है नहीं हो रही, तो आप लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा उसको लिख लेना है। तो b डिवाइडेड बाय 2 जो वैल्यू आई है, नाउ b डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू होल स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर ले लेना आपने, ये लिखने की जरूरत नहीं है, या तो डायरेक्ट होल स्क्वायर ले लें। आप क्या करना है, डायरेक्ट होल स्क्वायर ले लें इसी का, ठीक है, इसी वैल्यू का आप डायरेक्ट होल स्क्वायर इधर ही ले लें सिंप्लीफिकेशन के दौरान, b डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है ये b डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देना, ऐड कर देना बोथ साइड। मसलन यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट, स्टेप 4 भी कह सकते हैं और स्टेप 3 भी कह सकते हैं। 4 कर ले, क्योंकि स्टेप 3 के अंदर तो हम लोगों ने हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया, स्टेप 4 के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, उसका होल स्क्वायर ले लिया, और लिखेंगे नाउ b डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर ऐड ऑन बोथ साइड। अब ये ऐड क्यों होता है, ये भी तो स्टूडेंट्स इक्वेशन है ना, कि हम लोगों ने ये जो वैल्यू की इसको हम ऐड ही क्यों करें, हम इसे सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते, b डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसलिए क्योंकि फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है ना वो है ax स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे जो b स्क्वायर है ये हम जो बना रहे हैं ये b स्क्वायर बन रहा है, ये जो बना रहे हैं बी स्क्वायर, तो इधर बी स्क्वायर के साथ हमेशा प्लस रहता है, चाहे वो फॉर्मूला माइनस को या प्लस का, क्योंकि माइनस के फॉर्मूले में -2ab होता है प्लस 2ab होता है, इसीलिए हम लोग इसको ऐड करते हैं। अब इस इक्वेशन के साथ इन दोनों साइड्स हमारे पास ये ऐड हो जाएगी, ये जो इक्वेशन नहीं है ये वाली, इसके साथ दोनों साइड इसको ऐड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, बी डिवाइडेड बाई ए था, सॉरी यहां से। तो स्टूडेंट्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये b डिवाइडेड बाय a, कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो वो है b डिवाइडेड बाय a, क्योंकि x तो नहीं कंसीडर होता ना, x तो हमारे पास एक वैल्यू है ना, सिर्फ मतलब वो डिफाइन करने की, तो 1/2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो b वन जर b और डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब हम लोगों ने b डिवाइडेड बाय 2 एक का क्या कर लेना है, होल स्क्वायर भी ले लेना है, ठीक है। अब होल स्क्वायर लेने का मकसद क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला नहीं पढ़ते वो हम लोग पढ़ते हैं a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा ही है ना। और फिर हमारे पास आ रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब हमारे पास साइन का जो डिफरेंस है वो इन दोनों में आ रहा है और ये बी स्क्वायर है, तो ये जो चीज मैं बना रहा हूँ ये मैं बी स्क्वायर बना रहा हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेना कि नाउ b डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर ऐड ऑन बोथ साइड। अब ये स्टूडेंट्स ऐड ही क्यों हो रहा है, यहाँ पे ये ऐड ही क्यों हो रहा है इस इक्वेशन के अंदर दोनों साइड्स, क्योंकि हमारे पास ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2ab हो जाएगा, यहाँ पे b स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर बन रहा है। स्टेप समझ आइए, पहला स्टेप के अंदर कोएफिशिएंट x स्क्वायर की वैल्यू को डिवाइड करना है, दूसरे स्टेप के अंदर शिफ्ट करना है कांस्टेंट को अदर साइड, तीसरे स्टेप के अंदर इसके ऊपर bx के 1/2 के b डिवाइडेड बाय a को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर लेना है और वो ऐड करना है बोथ साइड, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर
प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, दोनों साइड इसको इस इक्वेशन के साथ ऐड कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से 2 इसलिए गायब है क्योंकि ये 2 इस फॉर्मूले के साथ कटा हुआ है, इसी वजह से मैं हाफ को मल्टीप्लाई करता हूँ। 1/2 को मैं इसलिए मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि मेरे पास हर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 2 मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पे 2 होता तो ये मेरे पास 2ab होता, क्योंकि a के साथ x है और b के साथ भी x मौजूद है, लेकिन 2 नहीं है, इसीलिए मैं स्टेप नंबर 3 के अंदर 2 के साथ इसको डिवाइड कराता हूँ। 1/2 का मतलब है कि मैं 2 के साथ इसको क्या कर रहा हूँ, ये देखें 1 डिवाइडेड बाई 2 करा रहा हूँ ना, 2 के साथ इसको डिवाइड करा रहा हूँ। अब इसको फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, x इसको नोट करना है, ये x और इसको नोट करना है, ये a कहलाएगा ये b कहलाएगा। और इधर वाले साइन को आप लोगों ने, अगर इधर प्लस होगा तो इधर प्लस आ जाएगा, अगर इधर माइनस होगा तो माइनस, और b डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्लोज हो गया हमारे पास। और माइनस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको दोबारा फॉर्मूला जरा ओपन करें, क्या ये चीज बन रही है, ये पूरी, अगर ये पूरी चीज बन रही है तो इट्स मीन कि मैंने सही किया। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2a है x और b है मेरे पास b डिवाइड बाई 2a और b मेरे पास है b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 और ये 2 कट हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस x b डिवाइडेड बाई a प्लस b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स कहने का मकसद क्या हुआ कि ये देखिए वही चीज बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी ए, ये एक्स उस साइड लेके ये साइड बात हुई है और ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक हो गया, इधर तक समझ आ गया। अब इसको आप लोग कर लेने मूव, क्योंकि हमारे पास यही फॉर्मूला है। तो मैंने फॉर्मूला को क्लोज करना सिखाया ना कि कैसे क्लोज कर सकते हैं। इसको ए कंसिडर करना है, इसको बी कंसिडर करना है, ब्रैकेट्स के अंदर सही है, ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू, इधर भी बेशक ब्रैकेट डाल दीजिएगा, और इधर जो साइन होगा वो साइन नोट होगा, तो प्लस तो प्लस आ जाएगा। इसके बाद स्टेप नंबर 5, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, अंडर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास पहले एलसीएम ले लेंगे 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4a क्योंकि 4a स्क्वायर a इसके पास भी और इसके पास भी, तो 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर को जब और a पे डिवाइड करेंगे 4a स्क्वायर डिवाइड बाई a, तो एक a कट जाएगा तो सिर्फ 4a बच जाएगा। तो ये जो 4a बचा है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इस साइड पे अंडर रूट आ जाएगा और इधर साथ आ जाएगा प्लस माइनस। जब भी अंडर रूट बोथ साइड लेते हैं तो एक साइड हमारे पास क्या आ जाता है प्लस माइनस, ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर को शुरू में करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर के ऊपर चाहे तो आप रेडिकल अलग कर सकते हैं क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि 4a स्क्वायर को मैं ऐसे नहीं लिख सकता स्टूडेंट्स, बोर्ड सारा भर गया। 4a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ना कि 4a स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4a स्क्वायर को 2a लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 2a का होल स्क्वायर जो है वो 4a स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रेडिकल कट जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 2a का 4a होल स्क्वायर, तो वो स्क्वायर के ऊपर रेडिकल कट गया, तो ये, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये मत घबराइएगा कि ये मैंने क्यों लिखा, ये बी स्क्वायर को पहले लिखा और माइनस 4ac को बाद में लिख लिया। ठीक है, अब मेरे पास ये चीज आ गई, इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी। ठीक है, मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो ये x इज इक्वल्स टू इस b ओवर 2a को उस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस b ओवर 2a हो जाएगा और प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद 2a और 2a क्या एलसीएम है, वो एलसीएम हो जाएगा, और माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, एलसीएम सेम तो इसीलिए मैंने इसको ये लिख लिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उससे मैंने क्या बना दिया, आपको ये इक्वेशन बना दी। ठीक है, तो ये कैसे बना, कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए। हमने जो स्क्वायर कंप्लीट हुआ ना वो ये कंप्लीट हुआ था, ये यहाँ पे ये स्क्वायर कंप्लीट हुआ, असल मकसद हमारे पास ये जगह थी, ये ठीक है, इस जगह में हम लोगों ने स्क्वायर को क्या किया था, कंप्लीट किया था। तो ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व होता है। अगर आप लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस के लिए और वीडियोस तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।